नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BS ऑनलाइन एसटीडी चैनल में। दोस्तों, कल के क्लास में हमने फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, युंग के विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मास्लो के मांग के सिद्धांत तथा शिक्षण की विधियां एवं विशेषताओं के संबंध में अध्ययन किया, किंतु आज की इस क्लास में हम शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के प्रमुख विधियों के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विधियां जैसे बाल केंद्रित शिक्षण विधि, क्रिया आधारित शिक्षण विधि, अभिक्रमित शिक्षण विधि, बहुकक्षा शिक्षण उपागम या अन्य शिक्षण विधियां जैसे प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, व्यक्ति अर्थात छात्र की अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं का विकास या व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षण के उद्देश्य हैं। जीवनोपयोगी और जीविकोपार्जन देने वाली शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नैतिक सामाजिक मूल्यों और नेतृत्व का विकास करने वाली शिक्षा। देखिए, शिक्षण प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? तो प्रमुख शिक्षण विधि नंबर 1 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत परंपरागत शिक्षण अध्यापक केंद्रित होता था, आज यह बाल केंद्रित हो गया है। अर्थात बच्चे की रुचियों, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। दूसरे शब्दों में वैयक्तिक विभिन्नता पर जोर दिया जाता है। परंपरागत शिक्षण आदेशात्मक होता था। कैसा होता था? परंपरागत शिक्षण आदेशात्मक होता था। परंपरागत शिक्षण अध्यापक केंद्रित होता था, लेकिन आज यह शिक्षण बाल केंद्रित हो गया है। इसमें बच्चे में ज्ञान ठूस ठूस कर भरा जाता था। किसमें? जब आदेशात्मक परंपरागत शिक्षण आदेशात्मक था, उस समय बच्चे में ज्ञान को ठूस ठूस कर भरा जाता था। आज का शिक्षण निर्देशात्मक या प्रजातांत्रिक होता है। कैसा होता है? आज का शिक्षण निर्देशात्मक या प्रजातांत्रिक होता है। इसमें करके सीखने पर जोर दिया जाता है। अगली पॉइंट है, परंपरागत शिक्षण में पढ़ाने पर जोर दिया जाता था, लेकिन आज सिखाने पर जोर दिया जाता है। फिर अगली पॉइंट, पहले के शिक्षण में नकारात्मक या दंडात्मक पुनर्बलन होता था, लेकिन आज के शिक्षण में सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण विधि। तो देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि क्या है? इस शिक्षण विधि का आविष्कार रूसो ने किया था। यह विधि करके सीखने का अवसर देती है। इस विधि में छात्र क्रियाशील होकर बिना थके रुचिपूर्ण ढंग से सीखता है। किस विधि में? क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण विधि में। इसमें पहली बात कि इस शिक्षण विधि का जो आविष्कारक है वह है रूसो, और रूसो करके सीखने पर अवसर देते हैं। अगली पॉइंट है अविकेंद्रित अनुदेशन विधि, प्रोग्राम्स लर्निंग। इसको क्या कहेंगे? प्रोग्राम्स लर्निंग।
देखिए, यह सिद्धांत सबसे पहले स्किनर ने दिया। कौन सा? अविकेंद्रित अनुदेशन विधि का सिद्धांत स्किनर ने दिया। इस विधि में शिक्षक पाठ्यक्रम को पहले से तैयार कर लेता है। इस पाठ्यक्रम को स्वयं या शिक्षण मशीन अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों के सामने रखता है और उनसे स्वयं करके सीखने को कहता है। अविकेंद्रित अनुदेशन कई प्रकार के होते हैं। अविकेंद्रित अनुदेशन कई प्रकार का होता है। नंबर 1, रेखीय अविकेंद्रित अनुदेशन। नंबर 2, शाखीय अनुदेशन, गणितीय अविक्रमित अनुदेशन। और देखिए, रेखीय क्या है? ये रेखीय अविक्रमित अनुदेशन क्या है? तो रेखीय अनुदेशन अविक्रमित, इससे स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इसमें पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर सीखा जाता है। नंबर 2, शाखीय अनुदेशन। शाखीय अनुदेशन, इसके आविष्कारक हैं क्राउडर नॉर्मल। इसके आविष्कारक कौन हैं? क्राउडर नॉर्मल। इसमें बच्चे की समस्या के निदान एवं इसमें बच्चे की समस्या का निदान एवं उपचार पर अधिक बल दिया जाता है। गणितीय अविक्रमित अनुदेशन। गणितीय अविक्रमित अनुदेशन क्या है? तो इस अनुदेशन के अंतर्गत मैंने इसे गिलबर्ट ने दिया था। इसको कौन दिया था? गिलबर्ट। गणितीय अविक्रमित अनुदेशन के आविष्कारक गिलबर्ट हैं। इस अनुदेशन में पाठ्य पुस्तक पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए कहा जाता है। बच्चे को उतना ही सीखना होता है जितना दिया जाता है। किसमें? गणितीय अविक्रमित अनुदेशन में बच्चे को उतना ही सीखना होता है जितना अध्यापक द्वारा दिया जाता है। अगली है शिक्षण विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि। कौन सा? उपचारात्मक शिक्षण विधि या उपचारात्मक उपागम। तो जो बच्चे बार बार असफल हो रहे हैं या बार बार गलतियां कर रहे हैं, ऐसे समस्यात्मक बालकों की समस्याओं का पता लगाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ऐसे बालकों के विषय में जानकारी लेने के लिए जो बार बार असफल हो रहे हैं या वे बार बार गलतियां कर रहे हैं, ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि से छात्र की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, जिससे वह अन्य छात्रों के साथ अध्ययन कर पाता है। सहगामी या सहगामी शिक्षण उपागम क्या है? सहगामी या सहगामी शिक्षण उपागम शिक्षण में छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके हैं। जैसे प्रश्न पूछकर, नंबर 2 श्यामपट्ट पर लेखन करवाकर, नंबर 3 प्रतिपुष्टि प्राप्त करके। सहभागी शिक्षण एक प्रजातांत्रिक शिक्षण है। कैसा है? यह एक प्रजातांत्रिक
शिक्षण है, इसका उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों को क्रियाशील स्थिति में रखना है। कक्षा की नीरस वातावरण को दूर करना अर्थात रुचिपूर्ण शिक्षा प्रदान करना। कैसी? अर्थात रुचिपूर्ण शिक्षा देना या शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण उपागम क्या है। ये रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षा उपागम गीतों, कहानियों, खेलों के माध्यम से दिया जाने वाला बाल केंद्रित शिक्षण। इसका उद्देश्य बालकों का नामांकन, ठहराव और गुणात्मक शिक्षा की प्राप्ति है। इससे शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगली पॉइंट है बहुकक्षा शिक्षण उपागम। क्या है? बहुकक्षा शिक्षण उपागम। एक शिक्षक के द्वारा एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना ही बहुशिक्षण या बहुकक्षा उपागम कहलाता है। इस शिक्षण पद्धति से छात्रों में रुचि पैदा होती है। किस शिक्षण पद्धति से? जो बहुकक्षा शिक्षण पद्धति है, इससे छात्रों में रुचि पैदा होती है तथा अनुशासन बना रहता है। समय का सदुपयोग हो जाता है। शिक्षकों के अभाव से उत्पन्न समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अन्य शिक्षण विधियां। अब देखिए अन्य शिक्षण विधियां। अन्य शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि। तो अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि क्या है। यह विधि सुकरात ने दी थी। कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी। उन्होंने इसमें निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण तीनों को शामिल किया। किसको? उन्होंने इसमें निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण इन तीनों को शामिल किया। प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण करने पर जिज्ञासा बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, सहभागिता बढ़ती है। किससे? प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण करने पर जिज्ञासा, रुचि और सहभागिता इन तीनों का विकास होता है, तीनों बढ़ता है। आगे देखिए कहानी विधि। कहानी विधि क्या है? इससे जिज्ञासा, रुचि बढ़ने के साथ साथ कक्षा में अनुशासन बना रहता है। किससे? कहानी विधि से। कहानी विधि से बच्चे में जिज्ञासा, रुचि तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ अनुशासन भी बना रहता है। अर्थात शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को बीच बीच में कहानियाँ, चुटकुले इत्यादि बच्चों को सुनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे कक्षा में उबन महसूस न करें। खेल विधि। खेल विधि के प्रवर्तक कुक हैं। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? कुक हैं। तो कुक महोदय क्या कहते हैं? इससे बालक की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि के प्रयोग से बच्चे का सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। किससे? खेल विधि से। कुक महोदय कहते हैं कि इससे बालक की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है और इस विधि का प्रयोग करने से बच्चे का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक तीनों विकास होता है। अगली विधि है समूह चर्चा विधि। तो देखें समूह चर्चा विधि क्या है। इस विधि के प्रयोग से सुनने समझने के कौशलों का विकास होता है।
वाद विवाद विधि, इससे अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। कैसी क्षमता? वाद विवाद विधि से अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं, नवीन ज्ञान में भी वृद्धि होती है। भ्रमण या पर्यटन विधि, देखिए भ्रमण या पर्यटन विधि क्या है? यह विधि पर्यावरण बोध के लिए बड़ी उपयोगी विधि है। इसमें बच्चा करके सीखता है, उसकी सारी इंद्रियां क्रियाशील भी रहती हैं। प्रोफेसर रान ने कहा है, किसने? प्रोफेसर रान ने कहा है कि बालक की इंद्रियां किसी कार्य को करने में जितनी क्रियाशील होती हैं, वह विषय उतना ही अधिक समय तक स्मृति में रहता है। किसने कहा? प्रोफेसर रान ने कहा कि बालक की इंद्रियां किसी कार्य को करने में जितनी क्रियाशील होती हैं, वह विषय उतना ही अधिक समय तक स्मृति में रहता है। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि क्या है? इसमें भी बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं, इसलिए सीखना सहज एवं सरल होता है। विवरण विधि क्या है? घटना या पाठ्य वस्तु का सरल भाषा में कथन, विवरण विधि। अगली विधि है वर्णन विधि। देखिए वर्णन विधि क्या है? ये है वर्णन विधि, व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि। तो वर्णन विधि क्या है? इसमें भ्रमण, चित्रण व विभिन्न मॉडलों के द्वारा घटना का विस्तार से कथन किया जाता है। व्याख्या विधि, इसमें विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण किया जाता है। स्पष्टीकरण विधि, ग्राफ या चित्र के द्वारा अध्यापक कठिन विषय वस्तु को स्पष्ट करेगा। अगला है निरीक्षण एवं अवलोकन विधि। कौन सी विधि? निरीक्षण एवं अवलोकन विधि। देखिए निरीक्षण अवलोकन विधि क्या है? इस विधि में विद्यार्थी को घटनाओं के निरीक्षण एवं अवलोकन का अवसर दिया जाता है। इससे उसकी समझ बढ़ती है। किसकी? बालक की समझ बढ़ती है। समूह शिक्षण और उच्च स्तरों पर शोध के लिए यह बहुत उपयोगी विधि है। शिक्षण सूत्र क्या है? तो शिक्षण सूत्र देखिए, फ्रोबेल के अनुसार, ये जो फ्रोबेल महोदय हैं, फ्रोबेल महोदय शिक्षण सूत्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना, न कि अधिक से अधिक खोना है। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं। देखिए शिक्षण सूत्र क्या है? निम्नलिखित हैं। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह नया ज्ञान बढ़ाने से पहले, कैसे? नया ज्ञान पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान की जांच कर लेनी चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवादी संपूर्णता से संबंधित यह सूत्र गेस्टाल्टवादियों का है। कौन सा? पूर्ण से अंश की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है, वैसे वैसे उसका ज्ञान निश्चितता की ओर बढ़ता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
विशिष्टता से सामान्य की ओर, अर्थात भाषा, व्याकरण व गणित दोनों शिक्षण में। किधर से? विशिष्टता से सामान्य की ओर। यह आगम तर्क पर आधारित होता है। बच्चा पहले विशेष चीजों की ओर आकर्षित होता है, फिर सामान्यीकरण की ओर बढ़ता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अर्थात तोड़ने से जोड़ने की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत क्रम की ओर, अर्थात शुरुआती दौर में रुचियों, रुझानों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ज्ञान के विकास के साथ तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला है प्राकृत का अनुसरण। तो प्राकृत का अनुसरण क्या है? शिक्षक को ऐसे शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए जिससे बच्चे का स्वाभाविक विकास हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।